पर अपना आत्मा उड़े लूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अच्छा, हालेलुया। ये जो परमेश्वर जी अंकल अपनी जी आत्मा कौन सा वचन? वह कहता है कि जा कोयल दो योएल का 2:28। जी जी ऐसे पकड़ता और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नोट बनाया करें। जी जी अगर टाइम पे बाइबल ना खोले तो अभी कोई बात नहीं है, नोट बनाएंगे तो जब आपको समय मिलेगा निकाल के पढ़ेंगे। जी क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है जब तक कोई न समझाए कोई समझता नहीं है। नहीं। कौन सा ओझा जो वचन पढ़ा बोले लिखा आप था, ब्रदर? कौन सा वचन बोले आप अभी? योएल कोयल 2:28। योएल 2:28। जी जी जी। थैंक यू। वहां में एक बात परमेश्वर कहता है, मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उड़े लूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। जी यानी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। जी और बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि जो महिला है वो भविष्यवक्ता थी, वो भविष्यवाणी कर सकती है कि नहीं? जी उसको वरदान या अपनी आत्मा परमेश्वर ने दिया जी तो भविष्यवाणी करे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो महायाजक वाला काम नहीं लिखा है। इस नहीं। बात को नोट कीजिएगा जरूर। आइए कुछ और हम लोग पढ़ते हैं कि बाइबल बहनों के बारे में कहाँ तक क्या बोलते हैं। निर्गमन 15:20 पढ़िए। निर्गमन अध्याय 15 वचन 20। जी। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिए और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। अच्छा, हारून की बहन यानी मूसा की बहन। आप लोगों को पता होगा कि जो हारून था मूसा का बड़ा भाई था और उसकी बहन का नाम मरियम था। उसके बारे में लिखा है नबिया थी। क्या थी? नबिया। नबिया यानी उसी को भविष्यद्वक्तनी बोलते हैं। जी या तो भविष्यद्वक्ता कहिए या तो नबी कहिए, बात एक ही है। तो वो उसके पीछे और भी महिलाएं हो गई। म्यूट बंद करवा दीजिए, तो पता नहीं कहाँ से आवाज आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा बच्चा। सबका पहले म्यूट करवा दीजिए। भाई ये लोग आस्था सिस्टर का माइक चालू है। ज्यादा आस्था लोगों का बहन, चालू है, ज्यादा लोगों का। अरे कोई कोई लग रहा है नाक बजा रहा है सोकर। इसी में तो सुनाइए नहीं दे रहा कहाँ का वचन कहाँ। हाँ, वो कौन बजा रहा है? सब क्या रही है? अभी देखिए आ रही है। कोई सो रहा है, अभी सो रहा है तो उसका वो आवाज आ रहा है। ये चौथी राजेश प्रसाद का भाई म्यूट अपने करवाइए। यहाँ से। बहुत लोगों का चौथी खुला प्रसाद है। बहुत लोग का खुला है। चौथी प्रसाद का म्यूट करवाइए ब्रदर। ये आस्था बहन है। अच्छा, आई रिक्वेस्ट टू राजेश भाई से मैं विनती करता हूँ कि आस्था बहन का कृपया म्यूट कर दे ताकि जो रुकावटें आ रही है क्लियर हो जाए। अरे सोने का आवाज आ रहा है, कोई नाक बजा रहा है। हाँ, वही आस्था क्या से आ रहा है। हाँ, कृपया करके वो अपना म्यूट कर ले आस्था बहन। जगी होंगी तब ना आस्था बहन। लोग राजेश भाई क्या म्यूट करवा दीजिए ब्रदर। तो आप ही वहीं से बंद करवाइए सबका। बंद हो गया कि अभी चालू हुआ है? चालू है। आस्था क्या से है, वही बंद भी नहीं करिए ना तो उन्हीं का किया जा रहा है। माइक बंद करो।
राजेश भाई लगता है घर पे नहीं है। जी चलिए, जैसी प्रभु की इच्छा। चलिए। तो निर्गमन 15 के 20 में पढ़ते हैं कि हारून की बहन, मूसा की बहन नबिया थी, जी है ना। और जी उसके पीछे सब महिलाएं अपना डब बजा रही थी। जी मैं ऐसा समझ सकता हूँ शायद आराधना कर रही थी। जी जी वो नबिया थी, भविष्यवक्तनी थी, इसमें कोई शक है? नहीं। आमीन। आमीन। सबको आशीष करें। आप लोग भी बाइबल पढ़ा करें, और जी कोई जी इम्पोर्टेंट बातें अगर मिलती है तो उसको हम लोगों के साथ शेयर करें, है ना। जी। आगे पढ़िए, न्यायो 4 का 4। Recording in progress. चार का चार। न्यायी 4 का 4। जी। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इसराइलियों का न्याय करती थी। जी। जी वहाँ पे दबोरा नाम की एक नबिया थी, यानी जी भविष्यवक्तनी थी। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा मैं अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, वो भविष्यवाणी करेंगी ना। जी तो उसके उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान था, जी जी है ना। जी तो नबिया थी जो इजराइलियों का न्याय करती थी, नबिया करके लिखा गया है। जी हम लोगों ने पढ़ा कि जो याजक होता है, स्पेशल होता है, वही वेदी के पास जा सकता है ना। जी तो हमारी बहनों को भी भविष्यवाणी का, नबिया का वरदान है। जी अब जैसे हमारे ग्रुप में सबसे बुजुर्ग या उम्र में बड़ी हमारी बहन है, उनका जो मुंबई से, क्या नाम है उनका? वो जो अच्छा रेखा सिस्टर हैं। हाँ, रेखा सिस्टर। आस्था ये आस्था। रेखा रेखा जी तो रेखा बहन जो है कि बाइबल को बड़ा स्ट्रक्चरली पढ़ती हैं, और ये भी न्याय करती हैं कि कहाँ गलत पढ़ा, कहाँ गलत बोला जा रहा है, कहाँ सही बोला जा रहा है। जी जी बराबर देती हैं। हम्म। और बड़ी उत्सुकता के साथ जुड़ती हैं, जी जी जानकारी रखने की क्या है उनके अंदर, जिज्ञासा है अच्छी। जी हद तक जानने की। तो हम ये पढ़ते हैं बाइबल में कि हमारी बहनें भी नबिया थी। जी दूसरा राजा 22 का 14 पढ़िए। दूसरा राजा अध्याय दूसरा राजा 22 का 22 का 14। 14। जी 14। हिल्किया याजक और हकीम अहीकाम, अकबोर, सापान और असाया ने हुल्दा नबियों के पास जाकर उससे बातें की। नबियों ने नबिया नबी लिखा। जी जी हुल्दा नबिया के नबी। पास जाकर उससे उससे बातें की। वह उस सल्लूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हरहर का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। अच्छा, तो ये
हिजकिया लिखा है कि हिलकिया लिखा है? हिलकिया। अच्छा, तो वो लोग गए हुल्दा नबिया के पास, यानी हुल्दा नबिया थी, जी है ना? जी वो महिला थी, जी है कि नहीं? जी महिला थी। तो हमें पढ़ने को मिलता है कि जैसे मरियम अथवा नबिया थी, हुल्दा नबिया थी, दबोरा नबिया थी, उनके पास परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर का ज्ञान था, परमेश्वर का प्रकाश था। तो लोग उससे पूछने गए, है ना, जी कि भाई इसके पास परमेश्वर की आत्मा होती है ना, जी तभी तो जी नबिया बोला। जी तो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हमारी बहनें होती हैं, परमेश्वर को बेटी कह के पुकारा है, बुलाया है, अनंत जीवन के वारिस हैं, है कि नहीं? जी। आइए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। लूका 2:36। लूका अध्याय 2 वचन 36। जी आशेर के गोत्र में हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। जी, देखा यहाँ पे हमें जी एक और भविष्यवाणी मिल गई, है ना? जी जी वहां पे लिखा हुआ है आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। जी। वह बहुत और बूढ़ी थी और विवाह होने के 7 वर्ष बाद अपने पति के साथ रह पाई थी। यानी अब वो विधवा है ना? 84 वर्ष से विधवा थी, 37 में ऐसा लिखा हुआ है। और जी मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर जी उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। ठीक। पहले बार भक्तनी थी जी और वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उपवास करती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। तो हमारी बहनें भक्तनी हैं, अगर उनको प्रभु ने वरदान दिया तो वो उपवास करें, प्रार्थना करें, है ना? जी जी। इसके लिए हम मना कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इन्हीं वचनों को पढ़ करके जो लोग नहीं समझ पाते कि भौतिकता में और याजक में क्या अंतर है, वो लोग जी कंफ्यूजन में पड़े हैं। जी और ये जो बातें सिखाई जाती है, दोष लगाते हैं कि ये लोग महिलाओं को प्रतिबंधित करके रखे हैं, बांध के रखे हुए हैं, उनको जी। आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हो रहा है बात कि नहीं हो रहा है? हो रहा जो है। इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि नबिया किसे कहते हैं, शिष्या किसे कहते हैं, भविष्यद्वक्तिनी किसे कहते हैं, ये लोग भैया ना बाइबल पढ़ने देते हैं, ना प्रार्थना करने देते हैं। यहाँ पर तो सब कुछ कर सकती है, ये जी। सब करने के लिए कोई मना किया नहीं। नहीं। लेकिन वो किसी का प्रायश्चित का लेकर के वो अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकती। नहीं। वहां पे पुरुष चाहिए। क्या चाहिए वहां पे? जी, पुरुष पुरुष चाहिए। चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और वचन पढ़ते हैं लोग। जी। एक वचन पढ़िए, रोमियो 16:1। रोमियो अध्याय 16 वचन 1। जी मैं तुमसे मैं तुमसे बीफे के लिए, जो हमारी बहन और खिरकिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ। जी, हालेलुया। सेविका वहां पर क्या लिखा है? सेविका। सेविका। तो इसी वचन को पढ़ करके लोगों ने क्या कर दिया, उनको
वेदी पे चढ़ा दिया। सेविका थी, तो चर्च जी। में सुसमाचार के राज्य के बढ़ावे में कौन कौन सी सेवा आती है? बहुत प्रकार की सेवा होती है जी जी, उसका साफ सफाई, सारी चीजें, बहनों को बात जी। करना, बहुत चीजें आती है। आ और क्लियर करने के लिए आप पढ़ लीजिए लूका 8 का 1 से 3 पढ़िए। सेविका जो लिखा गया है वो ये नहीं लिखा गया कि वो याजक है ना? याजक भी जी सेवक होता है ना? जी तो लूका 8 का 1 से 3 पढ़िए, क्या लिखा है? जी। लूका अध्याय 8 वचन 1 से 1 से 3, हाँ। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे बाहर उसके साथ 12। 12 12 हम्म उसके साथ थे, हम्म और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई